अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने दो तीन चीज़ों पर अपनी राय दी है। एक ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा जो रिपोर्टेडली सॉल्व हो गया है हाइब्रिड मॉडल, उसके ऊपर। दूसरा, पाकिस्तान टीम अभी T20 सीरीज़ हारी, उसके ऊपर। बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग पार्टनरशिप और रिजवान की कप्तानी के ऊपर। ये तीन चार चीज़ें हैं जिसके ऊपर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और उन्होंने मीडिया टॉक की है दुबई के अंदर। सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी की बात के ऊपर आते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो हाइब्रिड मॉडल आया है, उन्होंने नाम हाइब्रिड मॉडल नहीं बोला, बट जो चीज़ें सामने आई कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में होगा और पाकिस्तान श्रीलंका में अपना मैच खेलेगा एक्सक्लूडिंग नॉकआउट मैचेस। उन्होंने बोला कि ये क्रिकेट की जीत है, इसमें विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, किसी एक की जीत नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि हमारा भारत से कोई हम मुकाबला करने नहीं है के लिए नहीं है कि हम मतलब हर चीज़ में के आगे ये मेरी तमहीद है कि यानी वो कहना चाह रहे हैं कि हम हर चीज़ में मैच डाल के बैठ जाएं कि भारत है तो बस सिंह फंसा लो, ये ऐसी बात नहीं है। क्रिकेट है और मामलों को आगे चलाना चाहिए। और फिर उनसे सवाल हुआ कि इससे अभी तो हमने ये किया ना कि हम भी भारत नहीं जाएंगे, आपको लगता है कि पिछले बोर्ड्स को भी ये करना चाहिए था जब एशिया कप के लिए टीम इंडिया नहीं आई? तो उन्होंने बोला जो माजी था वो हो चुका, अब आगे बढ़ना है और आगे आपको सीखना है कि आगे चीज़ें कैसे निपटानी है। बट चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर उन्होंने सिंपल अपना व्यू ये रखा कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, पाकिस्तान के लिए भी और भारत के लिए भी। एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी तो हो रही है और फिर भारत में जब वर्ल्ड कप होगा उसके लिए पाकिस्तान भी टीम के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर होगा, फिर मैच जहाँ पे भी खेल रहे हो एटलीस्ट इवेंट होता रहेगा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये चलता रहेगा। अब आप रमीज़ राजा, वसीम अकरम, एक दो और नाम हैं, शायद इनकी तरफ से आपको के हिटेड कमेंट ना मिले उन चैंपियंस ट्रॉफी। उसकी वजह ये है कि एक तरह से ये पाकिस्तान के क्रिकेटर ज़रूर हैं, बट ये इंटरनेशनली जो मैचेस चल रहे होते हैं उसमें कमेंट्री कर रहे होते हैं, खासकर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर। तो इनका जो व्यू होता है वो उस तरह से ज़रूर देते हैं, उस तरह से आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। उसमें आप वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो किसी एक तरफ को जारी हो या दूसरी तरफ के लोग नाराज़ हो रहे हैं, क्योंकि कमेंटेटर हैं और वो समझते हैं कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओवरऑल क्रिकेट को, ना कि वो किसी एक देश को कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि उनकी बात ठीक है वसीम अकरम की कि एटलीस्ट इवेंट तो हो रहे हैं ना। बट ये बात पाकिस्तानी कुछ फैंस को इसलिए भी थोड़ी लगी कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर क्यों हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इससे पहले बोला था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हमने बात ही नहीं करनी है, और फिर खुद हाइब्रिड मॉडल टाइप जिसका नाम फ्यूजन मॉडल रख दिया और पार्टनरशिप मॉडल रख दिया, जो भी आप समझ लीजिए, वो पेश किया। यानी माजे का नाम गामा रखकर उसको पेश कर दिया कि ये मंजूर होगा। पहले कह रहे थे माजा मंजूर नहीं होगा, तो बट नाम चेंज किया, बट चीज़ वही है, जिसकी वजह से फैंस को हुआ कि ये क्या भारत की हटदर्मी और क्या ये वो सब चीज़ें चली हैं। बट मुझे ज़्यादा तौर पर यह लगता है कि ठीक है, इवेंट हो रहा है तो उसको आगे बढ़ना देना चाहिए। मगर जो स्टेटमेंट पहले दी हैं उसके ऊपर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज खड़ा है? तो जवाब है कि नहीं खड़ा। हमें 2, 4, 5 फुट पीछे होना पड़ा, 10 कदम पीछे लेने पड़े। बट ठीक है यार, इवेंट हमारा है, चैंपियंस ट्रॉफी की हम मेज़बानी कर रहे हैं। ऐसा डेडलॉक भी नहीं होना चाहिए कि खुदा न खास्ता मेज़बानी से हाथ भी धो बैठते, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी से भी हाथ धो बैठते। कि अगर ICC इस तरह का फैसला कर देता कि ठीक है फिर चैंपियंस ट्रॉफी पूरी उठा दे रही है, आई डोंट नो कैसा हो सकता, पाकिस्तान के बगैर भी पॉसिबल नहीं था, बट जो खबरें चल रही थी तो उसके अंदर फिर पाकिस्तान का रिएक्शन ये आ सकता था कि ठीक है अगर पाकिस्तान में नहीं हो रही तो फिर हम खेलेंगे भी नहीं। इस तरह का कुछ ना कुछ ये संगीन चीज़ आ सकती थी। बट ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, पाकिस्तान अपने हिस्से के मैच पाकिस्तान में खेल रहा है, भारत वाला मैच हमें दुबई में खेलना है, तो रोला मुके आगे बढ़ो, ठीक है। अब दूसरी बात मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को लेके, उन्होंने बोला कि हमारे ना पाकिस्तान में फैंस का हाफजा बहुत छोटा है। फिर उन्होंने बोला कि ये सब कॉन्टिनेंट का इशू है, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनका ये इशू है, ये भूल जाते हैं। उन्होंने बोला अभी तो आप ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज जीत के आए हैं और अब आप कह रहे हैं कि रिजवान की कप्तानी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने बोला थोड़ा टाइम देना चाहिए, आप 1-2 सीरीज़ के बाद नहीं जज कर सकते, लंबा टाइम दें, उसके बाद फिर आप जज करें कि कौन सा कप्तान अच्छा है या बुरा है। एक वो सीरीज़ आपको जितवाई है ऑस्ट्रेलिया में इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद, अगर T20 हम हारे हैं, बट एक वनडे सीरीज़ तो आपको जितवाई है। एज ए कैप्टन उन्होंने 3 सीरीज़ खेली, एक आपको जितवाई और तीनों की तीनों सीरीज़ जो हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की हैं, बल्कि 4 हैं, एक जिम्बाब्वे वाली भी है, तो 2 जीती 2 हारी हैं। जिसमें से आप देखें ना कंट्रीज़ देखें, एक साउथ ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेली, एक जिम्बाब्वे में जाकर खेली और एक आपने साउथ अफ्रीका में खेली, सब अवे फ्रॉम होम है। तो मुझे भी लगता है कि उनकी कप्तानी इतनी बुरी नहीं है। बट अगर आप दूसरे T20 मैच की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान हारा 200 स्कोर करने के बाद भी, तो आपको कोई एक बॉलर ऐसा नहीं था जिसके बल के ऊपर आप पूरा का पूरा मैच चला सकते हैं। अब देखिए ना, पैट कमिंस हैं, बुमराह हैं, उनके कप्तान यूज़ करते हैं जहाँ पे उनको ज़रूरत हो, या मिचेल स्टार्क है, यूज़ करते हैं कि अगर रन रोकने हैं, विकेट लेनी है तो उनको यूज़ किया जाए। अब आपके 5 बॉलर जो खेले उसमें से कोई एक बॉलर आप बताएं जिसको आप यूज़ इस तरह से कर सकते हो कि ये रन भी रोकेगा, विकेट भी निकालेगा। अगरचे अब्रार ने उस दिन थोड़ी बेहतर बॉलिंग की थी। खैर, उनसे सवाल हुआ कि
बाबर और रिजवान की ओपनिंग आप कैसे देखते हैं इन T20? उन्होंने बोला कि लास्ट T20 के अंदर तो बाबर रिजवान ओपनर नहीं थे, रिजवान और साइम अयूब ने ओपनर किए और साइम तो बड़ा अच्छा खेले हैं, बट उन्होंने कहा ये T20 है जिसके लिए भी टाइम थोड़ा पड़ा है, हमें देखना है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपके लिए अच्छी चीज़ ये है कि आप वनडे सीरीज जीत के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी और जिम्बाब्वे में भी जीते हैं, अब यहाँ पर भी एक टीम, मुझे भी लगता है ज़ाती तौर पर कि टीम हमारी थोड़ी सी बैलेंस ज़रूर है। फिर उन्होंने बोला कि T20 में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आकिब जावेद कोच हैं वाइट बॉल के, और वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट कर रहे हैं, मतलब 7 T20 मैचेस में 6 ओपनिंग कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने ट्राई आउट किए हैं आखिरी 7 T20 मैचेस में। तो आप देख सकते हैं कि कितना शिफ्ट किया है हमने T20 की ओपनिंग को लेकर। बट मुझे लगता है कि बाबर रिजवान की जोड़ी बहुत पहले से हम ट्राई आउट करते रहे हैं, उसके बाद इस चीज़ पर आए हैं कि नहीं, शायद दोनों को ओपनर नहीं होना चाहिए। फिर हमने साइम अयूब को भी ट्राई आउट किया, बीच में हमने साहबजादा फरहान को भी ट्राई आउट किया, आमिर बिन यूसुफ को भी ट्राई आउट किया, बहुत मुख्तलिफ, और ये तो अभी की बात है, उससे पहले भी डिफरेंट नेम हमने ट्राई आउट किए हैं। तो अभी मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को, और खासकर उस टीम मैनेजमेंट को जिसमें आकिब जावेद हैं, उनको ये समझना है, जो खुद तनकीद करते रहे हैं बाबर रिजवान के ऊपर कि ये दोनों का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, मॉडर्न क्रिकेट के मुताबिक नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद बाबर रिजवान की तरफ वापस नहीं आना चाहिए आपको, कि हम बाबर रिजवान की तरफ एक दफ़ा फिर ट्राई आउट कर लें। ये मुझे लगता है कि शायद थोड़ा गलत है। आपको ट्राई आउट करना तो न्यू एक्सपेरिमेंट करें, 3 सालों से दोनों खेल रहे हैं, तो उसमें एक्सपेरिमेंट की तो ज़रूरत है नहीं बाबर रिजवान वाली। बट आखिरी T20 में रिजवान और साइम खेले, मुझे लगता है बेहतर हुए, और फिर जब फ़खर जमान अगर टीम में आए, उनके आने से भी थोड़ा के शिफ्ट होगा, बट मुझे लगता है कि शायद वो उस्मान खान की जगह पे आएंगे वन डाउन के ऊपर, तो बाबर ही खेलते हैं। तो ये है दोस्तों वसीम अकरम, उन्होंने कुछ बातों का किया, और मुझे लगता है कि रिजवान वाले मामले पे उनकी बात ठीक है कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। हम लोग बहुत जल्दी करते हैं, किसी को कप्तान बनाए और एक सीरीज़ के बाद ही सोचते हैं कि अब देखें उसकी कप्तानी कैसी है। ऑफकोर्स PSL के अंदर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी की है, डोमेस्टिक के अंदर अच्छी कप्तानी की है, बट पॉइंट इज़ के इंटरनेशनल थोड़ा डिफरेंट होता है, और आपका कॉम्बिनेशन आप देखें हर सीरीज़ में, भले आप ऑस्ट्रेलिया गए, भले आप जिम्बाब्वे गए, भले आप साउथ अफ्रीका गए, हर एक के अंदर आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई आउट किया है, डिफरेंट T20 और वनडे टीम साथ में थी। और मुझे लगता है कि आपको 1 साल टाइम पीरियड ज़रूर रखना चाहिए, और उसके बाद आपको देखना चाहिए कि आपका कप्तान बेसिकली कैसा है और कैसी वो कि कप्तानी कर रहा है। और फिर उसको जब होम सीरीज़ मिलती है ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है। उसकी वजह ये होती है कि आपके बहुत से खिलाड़ी जो नए होते हैं, उनको एक चांस मिल जाता है कि वो अपने घर के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। फिर कप्तान को भी काफ़ी चीज़ों का पता होता है, उन्हीं ग्राउंड्स में खड़े होकर पहले भी कप्तानी की होती है, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। पाकिस्तान ने अब होम सीरीज़ नहीं है, ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी आफ्टर साउथ अफ्रीका टूर, 3 देशों के बीच में है वो, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। उस ट्राई नेशन सीरीज़ में आपको थोड़ा डिफरेंट रिजवान जरूर नजर आएंगे, बट मुझे बिलीव ये लग रहा है कि पाकिस्तान वनडे सीरीज शायद थोड़ा डिफरेंट खेलेगा कंपेरेटिवली T20 के, क्योंकि वनडे में शायद थोड़ी सी बैलेंस टीम है पाकिस्तान की, मुझे भी ज़्यादातर पर यह लगता है। 17 को पाकिस्तान और अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच जो है वो खेला जाएगा, और दोनों की टीम एक भरपूर टीम है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल सर पर है। तो साउथ अफ्रीका ने भी अपने, जो हम बात करते होते हैं, मार्करम, रबादा, जॉनसन, ये सब के सब नाम उसके अंदर शामिल हैं, और क्लासन, मिलर तो खैर पहले भी आखिरी T20 नहीं खेले, बट उससे पहले वो शामिल थे। तो ये सब की सब स्टार स्टडी टीम साउथ अफ्रीका की भी और पाकिस्तान की भी पूरी बैलेंस टीम है, सिर्फ एक नाम नहीं है, वो है फ़खर जमान। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।